ठीक है। तो 9th क्लास में जो हमारा पहला टॉपिक है फिजिक्स में, वो हम लोग बोलते हैं गति। गति यानी चार्ज या तो मोशन। इंग्लिश में हम लोग उसको बोलेंगे मोशन। ठीक है। मोशन के बारे में आप लोग को पता होगा, सबसे जो अहम साइंटिस्ट जिन्होंने इस पे काम किया है उन साइंटिस्ट का नाम था न्यूटन। हाँ, आज से 300-400-200 साल पहले आइजैक न्यूटन जी, ये साइंटिस्ट हैं जिन्होंने लॉ ऑफ ग्रेविटी के बारे में बताया। न्यूटन एक दफा जो है अपने फार्म हाउस में लेटे हुए थे पेड़ के नीचे, तो ऊपर से एक सेब था, सेब गिरा। वो सेब गिरने से इन्होंने काफी गौर व फिक्र किया, इन्होंने कहते तदब्बुर करना। उन्होंने सोचा ये नीचे क्यों गिरा, ऊपर की तरफ क्यों नहीं गया, ऐसा क्या है, मतलब एयर में ऐसा क्या चीज है, हवा में पाया जाता है, या ऐसी कौन सी फोर्सेस हैं जो सेब को नीचे की तरफ खींच रही हैं। तो उन्होंने इस बारे में पढ़ा, लॉ ऑफ ग्रेविटेशन ढूंढा। इस तरीके से उनके कुछ मोशन के भी लॉ हैं। ठीक है। अब देखिए, कोई भी बच्चों कोई भी हम लोग पढ़ते हैं जब, तो उसके पीछे कोई लॉ होता है। अब फॉर एग्जाम्पल कुरान है, कुरान को सीखने के लिए क्या जरूरी है, ग्रामर कवायद हो गया, ठीक है, इल्म हो गया, इल्म सर्फ हो गया। इंसान कुरान नहीं सीख सकता बगैर इन सब इनको इम्पोर्टेंट चीजों के। तो साइंस को भी समझने के लिए कुछ लॉज होते हैं। ठीक है। तो कुछ लॉज, उसको हम क्या बोलते हैं, लॉज ऑफ मोशन जी। यानी मोशन के बारे में समझने के लिए कुछ इनके लॉज होते हैं जिनको आपको मानना पड़ता है। ठीक है। और उसके बारे में पढ़ना पड़ता है। यानी मिसाल के तौर पर ये चौक है, ठीक है। अब ये मेरे हाथ पे किसके, अभी इसका क्या पोजीशन, ये रेस्ट पर है, ठीक है। ये हम लोग को कभी लॉ क्या है कि ये हिल नहीं सकता। कब तक, जब तक कि कोई बाहरी ताकत या कोई फोर्स आके इसको हिला ना दे। ठीक है ना। अब ये आप देख लीजिए, ये डस्टर है, यहाँ पे रखा हुआ है, क्या ये हिल पाएगा? कब तक नहीं हिलेगा? जब तक कोई एक्सटर्नल, अब देखिए अंदर के अंदर कोई ये जो है ताकत नहीं है। अब जैसे फॉर एग्जांपल अंडा ले लिए मिसाल के तौर पर, जो है मुर्गी जो होती है अंडे को देती है, कुछ टाइम से अंदर कुछ होता है ना, जब वो फूट जाता है, इसके अंदर कुछ नहीं है, खाली है बाहर से। तो बाहर से जब ताकत इसमें लगेगी तभी ये हिलेगा, वरना ही नहीं हिलता। तो न्यूटन का पहला लॉ क्या है, मोशन का। ठीक है। तो फिजिक्स में हम लोग कोई भी चीज को बॉडी की तरह मानते हैं। ये एक बॉडी है, हम एक बॉडी है, ठीक है। तो इसको मिसाल के तौर पर हम लोग कहेंगे एक बॉडी, ठीक है। इंग्लिश में इसका डेफिनेशन क्या है, अ बॉडी कैन नेवर मूव, ठीक है। हाँ, अ बॉडी मोशनलेस कैन नेवर मूव until and unless an external force is applied on it। यानी कोई भी बॉडी हिल नहीं सकती, गति प्राप्त नहीं कर सकती, उसके अंदर चाल नहीं आ सकता। कब तक, जब तक एक बाहरी फोर्स, बाहरी ताकत उस पर बाहर से लगाया ना जाए, तब तक वो हिल नहीं सकती। ठीक है। तो पहला लॉ क्या है मोशन का, लॉ नंबर 1, अ बॉडी विल बी ऑलवेज इन द स्टेट ऑफ रेस्ट। ठीक है। हम लोग क्या बोलते हैं, स्टेट ऑफ रेस्ट। ठीक है। फिर होता है स्टेट ऑफ मोशन। अभी आप लोग बैठे हुए हैं, आप लोग किस स्टेट में हैं, रेस्ट के स्टेट में। हम चल रहे हैं, अभी हम कौन से स्टेट में हुए, ठीक है। तो दो तरीके से, एक होता है स्टेट ऑफ रेस्ट, यानी बॉडी का जो तत्काल जो उसका जो स्टेट है क्या है, वो रेस्ट पर है। और अगर वो उसके अंदर एक, अब हमको अभी हम खड़े हुए हैं, अभी हम क्या है, स्टेट ऑफ रेस्ट पे। कोई आप भाई आते हैं पीछे से हमको धक्का देते हैं, अपने आप मेरे अंदर मोशन आ जाएगा, ठीक है। और एक और बात गौर करने वाली बात है, फॉर एग्जाम्पल ये यहाँ पे ये एक सामान रखा हुआ है, ठीक है, ये देख लीजिए, ये बॉडी है, ठीक है। अब हमने फिर ताकत लगाया पर ये हिल नहीं रहा है। अब हमने और लगाया तभी थोड़ा सा हिला। तो क्या मतलब है कि जरूरी नहीं कि आप आए और ताकत लगा दे बॉडी हिल जाए, नहीं, एक ऐसा एक्सटर्नल ताकत होना चाहिए जो इसको रेजिस्ट करने से ज्यादा होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल अब आप देखिए, आप इसको ऐसे ताकत लगाई कि हिले ना। अब देखिए मैं ताकत लगा पर हिल नहीं रहा, और ताकत अब हिल गया ये, ठीक है। तो इसको हम लोग बोलते हैं, फिजिक्स में टर्म होता है बैलेंस्ड फोर्स, एक होता है अनबैलेंस्ड फोर्स।
बैलेंस, बैलेंस्ड फोर्स, हाँ बैलेंस हो गया। एक होता है अनबैलेंस। बैलेंस यानी क्या? मैं यहाँ खड़ा हुआ हूँ, अल्लाह ताला ने इंसान को बैलेंस में बनाया है। जैसा मेरा ये इतना लंबा हाथ है वही है, अगर ये मेरा हाथ 2 गुना और लंबा होता तो हो सकता है मैं झुक के चलते, या मेरा एक कान छोटा एक कान इतना बड़ा होता। ठीक है, अगर आप मेरे जिस्म को 2 हिस्से में करें, एक टांग मेरी इतनी मोटी एक एकदम पहली एकदम पतली सी, क्या मैं बैलेंस होता? नहीं, हम इस तरफ गिर जाते। लेकिन अल्लाह ताला ने बिल्कुल इंसान को बैलेंस बनाया है, जो इस तरफ का धड़ है इसे देखिए इस तरफ का धड़ है। ठीक है, तो जब अब ये देखिए ये फोर्स लगा इधर से भी लगा, ये बराबर फोर्स है ना। जितना ताकत हम इधर से लगा रहे हैं इधर से लगा रहे हैं, इसलिए हिल नहीं रहा है। जब जितना तेज लगा रहे देखिए ये ना इधर जाएगा ना, क्यों? क्योंकि जो इधर से ताकत लग रही है मेरे हाथ से वो इधर से भी लग रही है बराबर। अब देखिए इधर से कम ताकत इधर से ज्यादा, तो क्या होगा? ये देखिए, ठीक है, क्या हुआ? ये वाला जो ताकत है इधर कर गया, तो क्या मतलब हुआ? अनबैलेंस फोर्स है, बैलेंस नहीं है। बैलेंस होता तो हिलता ही नहीं। ठीक है, ये हिला क्यों? इसका मतलब इस तरफ का हाथ का ताकत इस वाले हाथ से ज्यादा हो गया। तो ये बॉडी जो स्टेट ऑफ रेस्ट में है ये कब तक नहीं हिल सकती? जब तक एक एक्सटर्नल यानी बाहरी अनबैलेंस्ड फोर्स उस पे एक्ट ना करे। ठीक है, एक बॉडी रेस्ट में है, ये कब तक नहीं हिल सकती? जब तक एक एक्सटर्नल यानी बाहरी अनबैलेंस क्यों? क्योंकि अगर हम इस पे ताकत लगाएं और एक अंदर से देखिए, अब एक हम लोग फ्रिक्शन एक टर्म पढ़ते हैं, हम लोग बाद में पढ़ेंगे। हम लोग ना देखिए रखा हुआ, रखने पर भी फोर्स नीचे से एक्ट कर रहा है, लेकिन अभी हम हल्का सा लगा रहे हैं, हम ताकत लगा रहे हैं लेकिन नहीं हिल रहा है, ज्यादा में लगा, क्यों? अनबैलेंस हो गया, ये फोर्स ज्यादा हो गया तो ये हिल गया। तो जो सबसे पहला बिल्कुल डेफिनेशन है, आप लोग चाहे तो इसको नोट डाउन भी कर सकते हैं। न्यूटन का पहला लॉ, फर्स्ट लॉ, अ बॉडी, फर्स्ट लॉ ऑफ न्यूटन, या अ बॉडी will always be, हाँ एक बॉडी, ये यानी बॉडी will always be हमेशा रहेगा in the state of rest. A body will always be in the state of rest, हमेशा रेस्ट पे रहेगा। unless यानी हम लोग नहीं कहते हैं मोशनलेस, हाँ अनलेस यानी हो गया एक वो एक्सेप्शन आ गया नहीं, इधर अरबिक में ला इलाहा इल्ला, देयर इज नो गॉड एक्सेप्ट, नहीं ला इलाहा इल्ला मतलब क्या होता है? मगर। ठीक है, पूरी तरीके से अ बॉडी विल ऑलवेज इन स्टेट ऑफ रेस्ट, एक बॉडी स्टेट में रहेगा मगर जब तक कि एक बाहरी एंड एक्सटर्नल, अनलेस एंड एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, अनबैलेंस फोर्स। बहुत किताबों में ये अनबैलेंस को मिस कर देते हैं। ठीक है, एन एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स इज अप्लाइड ऑन इट। अब भाई फोर्स, अनबैलेंस फोर्स अप्लाई हो रहा है किस चीज पर हो रहा है? अनबैलेंस, यानी बैलेंस नहीं है। बैलेंस होता तो ये रुका रहता, ये बढ़ गया। ठीक है, ये पहला लॉ हो गया, फर्स्ट लॉ। यस, ठीक है, अ बॉडी विल ऑलवेज बी इन द स्टेट ऑफ रेस्ट अनलेस एन एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स इज अप्लाइड ऑन इट, इस बॉडी पे। ठीक है, तो हम लोग मिसाल के तौर पर समझ लिए, हम एक बॉडी है, ठीक है, फॉर एग्जांपल हम हमेशा रेस्ट में रहेंगे, वो तो एक्सेप्शन, अगर अल्लाह ताला रूह निकाल दी तो हम गिर जाएंगे, लेकिन अगर हमको हयात दिए तो हम खड़े हैं। अब बाहर से आगे कोई हमको जब तक धक्का नहीं देगा और मेरे अंदर भी क्षमता है कि हम उसको रेजिस्ट कर सके, वो हम आगे ना बढ़े, अगर उसकी ताकत इतनी है, इतना फोर्स लगा है कि हम झेल सकते तो हम नहीं गिरेंगे। जहां उसकी ताकत बढ़ गई, अनबैलेंस फोर्स हुआ, तो हम आगे मोशन में आ जाएंगे। ठीक है, तो ये चीज हमारा हो गया, तो ये पहला लॉ है। इस तरीके से हम लोग आगे 2 लॉ और पढ़ेंगे। ठीक है, ये हो गया। अब हम लोग पढ़ेंगे मोशन टाइप्स कितने होते हैं। ठीक है, तो हम लोग को क्या समझ में आया भाई? पहला कि गति, मोशन, ठीक है, मोशन। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, पहला लॉ समझ में आ गया हम लोग को। इसमें सवाल कैसा आ सकता है जी, गति के बारे में वो बता दें। जी
अब गति के बारे में देखिए सवाल कैसा है। सबसे पहले अगर एमसीक्यू टाइप है, ठीक है, क्विज में, तो वो लोग एक सवाल देंगे स्टेटमेंट जिसके 4 ऑप्शन होंगे, 4 ऑप्शन होंगे। फॉर एग्जांपल हम पूछ दिए कि आपसे अगर हम पूछे अलामते मुजारे क्या है, बा है, ता है, अलिफ है कि वाव है, अब आप कौन सा चूज करेंगे? हाँ, तो कौन कौन से? अब हम कहें, अब हम कहें अलामते मुजारे कौन से हैं? नून है कि या है कि फा है कि अलिफ है? इसमें से कौन सा है अलामते मुजारे में? इन चारों में कोई एक है जो मैंने नाम लिया है, ठीक है, ठीक है, अलिफ भी है, अलिफ भी है, तो आप जो सही उसको टिक कर देंगे। उस तरीके से अगर क्वेश्चन आता है कि मोशन, व्हाट इज मोशन, वो अच्छा व्हाट इज फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, ठीक है, तो आपको 3-4 ऑप्शन मिलेंगे, 3-4 ऑप्शन मिलेगा। पहला लॉ कि एक बॉडी स्टेट में रहेगी, बॉडी रेस्ट में जब तक कि दूसरा उस पर कोई फोर्स ना लगे, या दूसरा ऑप्शन मोशन में क्या माने है कि जो फोर्स है वो मास और एक्सेलरेशन के बराबर है। तो अगर आप इसको पहचान रहेंगे कि पहला लॉ है क्या, तो आप सही क्वेश्चन टिक कर देंगे। तो आपको पहले लॉ के बारे में पता होना चाहिए, ये इतना बड़ा नहीं, हल्का फुल्का पता होना चाहिए कि हाँ ये बॉडी रेस्ट में हिलेगी नहीं जब तक कोई एक्सटर्नल फोर्स। तो दूसरा लॉ भी हम लोग पढ़ेंगे, तीसरा लॉ भी पढ़ेंगे, सही है ना बाबू? ठीक है, ये समझ में आ गया। इन तरीके से क्या है अब देखिए दूसरा लॉ हम लोग पढ़ेंगे आगे, लेकिन इससे पहले हम लोग समझ लेते हैं मोशन हो गया, मोशन के टाइप्स क्या हैं, ठीक है। अब एक होता है आपका सरल रेखा गति, एक होता है यानी लीनियर मोशन, ठीक है। सरल मतलब होता है आसान, ठीक है, रेखा मतलब होता है लाइन, ठीक है। मैंने कहा भाई से कि रेखा खींच लो जरा, तो आएंगे स्ट्रेट लाइन खींच, ठीक है, ठीक है। तो लीनियर मोशन, तो बहुत तरह के मोशन हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल एक मैंने कहा इन भाई से कि आप यहाँ से खड़े होइए और मैंने एक पतली सी लाइन बनाई और इस पे बिल्कुल चलो, यहाँ से वहां तक जाओ, तो कौन सा मोशन हुआ? लीनियर मोशन, स्ट्रेट मोशन, स्ट्रेट लाइन मोशन, ठीक है। स्ट्रेट यानी सीधा, स्ट्रेट लाइन मोशन, ये लीनियर मोशन, ठीक है। फिर इस तरीके से दूसरा होता है हमारा, ठीक है, ये मेरा हाथ है, यहाँ पे मैंने इसको पकड़ा, मैंने इसको इस ऐसे गोल गोल घुमा दिया, ये कौन सा मोशन हुआ? सर्कुलर मोशन, ठीक है। सर्कुलर यानी जो गोल दायरे में घूमे, सर्कुलर, सर्कुलर मोशन, ठीक है। अब देखिए ये एक सर्कल होता है, हम लोग मैथ में पढ़ते हैं, ये सर्कल होता है, ठीक है। अब जो इस मोशन में जो होगा इसको बोलेंगे सर्कुलर मोशन। कोई और एग्जांपल सर्कुलर मोशन का कोई दे सकता है? यस, बताइए। हाँ बोलिए। मौत का कुआं, मौत का कुआं, हाँ मौत का कुआं, वो भी ठीक है, फनी है, ठीक है, लेकिन जो है सर्कस में होता है, और भी बहुत आजकल होता है, चांद भी हुई है, चांद का भी जो है, हाँ बहुत बढ़िया, काबे में तवाफ होता है, वो भी काइंड ऑफ सर्कुलर मोशन है। यहाँ से 7 मरतबा सही सफा मरवा के बाद शुरू कर दिया, ठीक है, बहुत अच्छा। तो ये हो गया हमारा सर्कुलर मोशन, एक स्ट्रेट लाइन मोशन, ठीक है। तो इससे क्या पता चलता है कि मोशन एक तरीके का नहीं होता, बहुत तरीके के, बहुत प्रकार के हो सकते हैं स्ट्रेट मोशन। अगर पूछ लिया जाए कि मोशन कितने प्रकार के हैं, ये सवाल आ जाता है, तो क्या जवाब दिया जाएगा? जी, अब इसमें चूंकि मोशन एक डिटेल में पढ़ने वाला चीज है, अच्छा, डिटेल मतलब अब हम आपसे पूछ दिए कि कुरान में फॉर एग्जांपल कितनी बार या अय्युहन नास आया है, ठीक है, तो आप बता सकते हैं। फिर उसमें आगे और क्या पढ़ेंगे, नास में अल्लाह ताला कई जगह कुछ नास में कुछ लोगों को बोल रहा है, कुछ खास ईमान वालों को बोल रहा है, जैसे या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ठीक है, या अय्युहल्लज़ीना कफरू नहीं आया, जिस तरीके जो भी, तो ये डिटेल है। अभी हम लोग 9 के हिसाब से अगर देखेंगे तो समझाने के एतबार से मोशन को ब्रॉडली यानी बड़े पैमाने पे सिर्फ 2-3 प्रकार में डिवाइड किया गया है। अब जब हम 11th में जाते हैं तब हम लोग पढ़ते हैं क्या, ये एक होता है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन मोशन, यानी अब मतलब एक होता है नॉन यूनिफॉर्म मोशन, एक होता है यूनिफॉर्म, उसको अभी छोड़ दीजिए। हाँ, तो 9 के एतबार से आप आ जाइए 2 तरीके से, एक होता है यूनिफॉर्म मोशन, एक होता है नॉन यूनिफॉर्म मोशन, ठीक है। यूनिफॉर्म क्या चीज होता है? कोई भी चीज जो बिल्कुल लगातार हो रही हो एक ही गति से। फॉर एग्जाम्पल हाँ, मैं अगर चल रहा हूँ, ठीक है, धीरे धीरे 1 सेकंड में एक कदम रखता हूँ, दूसरे सेकंड में दूसरा कदम, तो आप कहेंगे ये यूनिफॉर्म मोशन, ठीक है। अब मैं कभी ऐसा करूं, मैं 1 कदम चलूं 3 सेकंड में, ठीक है, फिर अगले सेकंड में 2 ही कदम चलो, मतलब तेज चल के रुक जाऊं, फिर धीरे ऐसे, तो ये नॉन यूनिफॉर्म मोशन हुआ, ठीक है। कभी ऐसे हो रहा है, कभी ऐसे हो जा रहा है, तो इसका ग्राफ बनता है, ग्राफ बनता है ना, ग्राफ फॉर एग्जाम्पल। अच्छा सर, एक मिनट, अगर हम
5 मिनट तक जी 80 की स्पीड में चल रहे हैं जी, वो यूनिफॉर्म मोशन, यूनिफॉर्म मोशन, यूनिफॉर्म मोशन अच्छा, हुआ। अच्छा। तो वो यूनिफॉर्म 5 मिनट में 80 की स्पीड से हम लोग चल रहे हैं, तो वो था यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है, यूनिफॉर्म, ठीक है। तो ये उसका ग्राफ हम लोग ऐसे बनेगा, ये एक ही ऐसे सीधा सीधा चल रहा है। ठीक है, अब आप मुफ्ती साहब ने बहुत अच्छा सवाल किया। अब कहें कि अगर मैं 5 मिनट तक लगातार अपना एक्सेलरेट, गाड़ी चलाते तो एक्सेलरेट करते हैं ना, यानी 5 मिनट तक लगातार मेरी स्पीड बढ़ रही है, बढ़ रही है, बढ़ रही है, मैंने दबाए हुआ है, अब 1 सेकंड में 20, अब 21, 22, 23, 24 करते करते 1 मिनट में 20 से हम पहुंच गए 60 पे, फिर दूसरे मिनट में 20 से 100, 60 से पहुंच गए हम 80 पे, फिर अगले 1 मिनट में पहुंच गया 100 पे, क्योंकि मैं लगातार पैर से अपना दबा रहा हूं, एक्सेलरेट कर रहा है मेरा गाड़ी, लगातार हर सेकंड हर लम्हा मेरी रफ्तार बढ़ रही है, बढ़ रही है। तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन मोशन, यानी बिल्कुल यूनिफॉर्म तरीके से हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। अब देखिए एक एग्जांपल क्या हो सकता है, एग्जांपल रॉकेट हो सकता है। रॉकेट उड़ता है, वो यूनिफॉर्मली बिल्कुल लगातार एक तरीके से अपनी गति पकड़ते 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 बिल्कुल एकदम काफी ऊपर पहुंच जाता है, फिर वो आगे खला में जाके उसका जो होता होगा अपने हिसाब से वो छूट जाता है, वो बात की बात है। ठीक है, तो यूनिफॉर्म मोशन एक होगा हमारा, हो गया यूनिफॉर्म। एक होता है नॉन यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म क्या, 1 सेकंड में 3 मीटर चला, अगले 2 सेकंड बाद 2 मीटर चला, कोई फिक्स नहीं है, यानी उसका फॉर एग्जांपल 1 सेकंड में मैं चला 1 कदम, यानी 1 मीटर मान लीजिए, अगले 2 सेकंड आधा मीटर, अगले 3 सेकंड 5 मीटर, वो नॉन यूनिफॉर्म, वो यूनिफॉर्म नहीं है। ठीक है, तो ठीक है, हाँ टाइप ऑफ मोशन, हाँ टाइप ऑफ मोशन में आ गया। ठीक है, ये देखिए अब फॉर एग्जांपल अब देखिए हम लोग कहें इंसान कितने किस्म के हैं। ठीक है, अब कोई लोग कहेगा गोरा काला, कोई कहेगा छोटा लंबा, कोई कहेगा मोटा पतला, तो सब सारी किस्में हैं, लेकिन किस किस कैटेगरी में उसको बांटा गया है वो अलग चीज है। तो अगर बात किया जाए यूनिफॉर्मिटी में, तो मोशन कितने तरीके के हैं, यूनिफॉर्म, नॉन यूनिफॉर्म। बात किया जाए टाइप ऑफ पाथ में, यानी कौन सी दिशा वो पकड़ रहा है, तो एक होता है सीधी दिशा, एक होता है घुमाव दिशा, सर्कुलर मोशन। तो टाइप ऑफ पाथ कवर्ड, यानी जो रास्ता अपनाया जा रहा है, जो पाथ, उस तरह में 2 स्ट्रेट लाइन, सर्कुलर। ठीक है, इस तरीके से जिस कैटेगरी में आप चाहेंगे उस कैटेगरी में मोशन का डिवीजन होगा। हाँ बिल्कुल, अरविंद भाई ये इसमें की कितनी किस्में हैं, तो वहाँ अलग बताई जाती है, अलग बताई जाती है उस तरीके से। अब जैसे मैंने पूछा कि ये यहाँ पे जो है 2 तरीके के खाने रखे हुए हैं, मैंने नहीं पूछा कि किस तरीके, मैं पूछ रहा हूँ, मैंने पूछा कि कौन से खाने, कोई कहेगा फल की किस्में हैं, जिसको समझ फल दिखा, केला दिखा, अब कोई देख लिया कि बगल में सब्जी है, तो कहेगा भाई सब्जी है और फल है, तो है वो भी खाना, वो भी खाना, लेकिन एक अलग वो रंग पे चलता, कोई कहेगा लाल रंग का खाना है और हरा रंग का खाना है, तो जिसके जहन में तो मोशन में भी अगर हम लोग बात की कि टाइप ऑफ यानी तरीके से, जिसमें पाथ कवर्ड यानी होता है जो रास्ता अपनाया जाता है, एक होता है सीधा, एक होता है गोल घुमाव। फिर तरीके से हम पूछे अच्छा यूनिफॉर्म के बेसिस पे इसके प्रकार बताइए, तो कहेंगे सर एक यूनिफॉर्म होता है, एक होता है नॉन यूनिफॉर्म। एक तो और बताए ना, यूनिफॉर्म फिर अब एक होता है यूनिफॉर्म में भी एक होता है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, हाँ जो बढ़ता चला जाए। ठीक है, तो ये क्या चीज है कि हम बस चल रहे हैं सीधा, हमारा एक्सेलरेट नहीं दे रहे हैं। अब हम अगर देखिए बात करते हैं, हाँ अब मेरा हर लम्हा मेरा बढ़ रहा है, उसका ग्राफ ऐसे बनता है, ऐसे ऊपर ये बढ़ रहा है। अभी हम आगे डिटेल में जाएंगे, ये 2 सेकंड पे, 4 सेकंड पे, 5 सेकंड पे, ये स्पीड है, ये टाइम है, ये स्पीड है, ये टाइम है। तो 2 सेकंड में मेरी स्पीड 20 किलोमीटर थी, 4 सेकंड में मेरी स्पीड 40 हो गई, 6 सेकंड में मेरी स्पीड 80 हो गई। तो क्या मतलब है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, बिल्कुल मेरे YouTube चैनल की तरह है ये। अच्छा, उसमें भी ऐसे निशान दिखाता है। जी यूनिफॉर्म ACCELERATION, एक्सेलरेट करना, यानी जब हम गाड़ी पे पेडल दबाते हैं, अब अचानक से गाड़ी बिल्कुल तेज भागती है, अब हम पेडल छोड़े ही ना तो रफ्तार पकड़ती जाएगी जहां तक पे उसका ब्रेक एंड होगा, वहां तक वो 100 से 220 पहुंच जाएगा समय के एतबार से। ठीक है, तो ये हो गया आपका। अब हम लोग इसी तरीके से आगे बढ़ेंगे तो अब हम लोग ग्राफ थोड़ा बहुत पढ़ते हैं। अच्छा, हम लोगों ने अब तक अभी सिर्फ गति पढ़ी है ना, हाँ, मोशन पढ़ा है सर। हाँ, मोशन हमने पढ़ लिया, उससे टाइप पढ़ ली है। हाँ,
स्टेट मोशन, सर्कुलर मोशन, यूनिफॉर्म मोशन, अनयूनिफॉर्म मोशन, नॉन यूनिफॉर्म 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 एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन मोशन। अब्दुल्ला समझ आया? ठीक है, अब इसमें ज्यादा कुछ नहीं, कितना अब कुछ हम इसमें क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्वेश्चन के साथ इसके न्यूमेरिकल होते हैं। न्यूमेरिकल क्या? सवाल। फिजिक्स में फॉर्मूला कुछ होता है, ठीक है, बगैर फॉर्मूले के सवाल नहीं बन सकता। ठीक है, अब आप लोग थोड़ा ये भी समझ लीजिए, अभी मैंने कितने मोशन की बात की थी? 3 लॉ की बात की थी। हमने कितना पढ़ लिया? तो एक लॉ पढ़ लिया, फर्स्ट लॉ। ठीक है। अब एक होता है सेकंड लॉ ऑफ मोशन, ठीक है, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, लेकिन पहले हम लोग थर्ड लॉ के बारे में जानेंगे, क्योंकि थर्ड से आपको और अच्छे समझ में आ जाएगा। ठीक है, थर्ड लॉ आप लोग पहले ही समझ लीजिए। टू एवरी एक्शन, आप लोग लिखे, अभी सेकंड लॉ की एक पे छोड़ दीजिएगा, ठीक है, थर्ड लॉ के आ जाएंगे। टू एवरी एक्शन there is equal and opposite reaction। ये आप पहले इसको समझेंगे। हाँ, टू एवरी एक्शन there is equal and opposite, equal and opposite, एंड ये एंड का साइन होता है, रिएक्शन। ठीक है, क्या मतलब है? रिएक्शन इक्वल बराबर, ठीक है, हाँ, ऑपोजिट रिएक्शन। एक्शन का उल्टा रिएक्शन। क्या उसका मतलब है? मेरे पास एक बॉल है, सामने दीवार है, मैंने बॉल फेंका, लगा हाथ में मेरे वापस आया, रिएक्शन। एक्शन क्या था? बॉल का फेंकना। रिएक्शन क्या आया? टकरा कर वापस उसी वापस आना। ये थोड़ा कम हो जाएगा, क्योंकि टकराने, कोलिजन के बाद, टकराव के बाद अब एक गाड़ी जा रही है, बहुत तेज से जा रही है, सामने दूसरी गाड़ी आ रही है, टकराव हुआ, स्पीड कम होना ही है, कोलिजन हो जाता है। कोलिजन मतलब टकराव। मैंने बॉल बहुत तेज से फेंका, ठीक है, वहां से फेंका, अब क्या उसी रफ्तार से वापस आएगा? कुछ कमी आ जाएगी, ठीक है। हवा मैंने बहुत ऊपर बॉल उछाला, बहुत ऊपर बॉल उछाला, ठीक है, एकदम अपना रफ्तार पकड़ा, आते हुए धीरे हो जाएगा, लेकिन नीचे आते आते फिर वो रफ्तार पकड़ेगा। तो टू एवरी एक्शन, यानी हर एक्शन का इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन होता ही है। ये दीवार है, मैं इस पे ताकत लगा रहा हूँ काफी जोर से, उधर से इक्वल रिएक्शन मेरे हाथ पर पड़ रहा है। आप देखिए, उधर से मुझे महसूस हो रहा है कि हाँ, मेरे हाथ में फोर्स पड़ रहा है। दो कुश्ती लड़ते हैं, वो दोनों आपस में लड़ते हैं, एक उसको धक्का, एक उसको, दो, एक इधर से एक्शन, उधर से रिएक्शन होता है, ठीक है। इसे बहुत एग्जांपल आपको मिलेंगे। क्या मिलेंगे? ये सोया हुआ है, ठीक है, मैंने एक थप्पड़ मारा, ये थप्पड़ खा के उड़ गया, जाके नमाज पढ़ा, तो एक्शन क्या था? थप्पड़ मारना। रिएक्शन क्या हुआ? उड़ गया, जाके नमाज पढ़ लिया, ठीक है। कोई भी चीज फालतू नहीं होगी, वही तरीके से हर चीज का एक्शन है तो उसका रिएक्शन भी होता है, ठीक है। वही मजाक था नहीं, उस्ताद कहते हैं, उस्ताद की थप्पड़ लगती है तो सबक याद हो जाता है, बहुत आसानी से होता है ना। तो जो एक्शन होगा उसके साथ रिएक्शन भी होगा, ठीक है। अगर एक्शन एक बॉडी पे पड़ रहा है, ये बॉडी मान लेते हैं, इस पे कोई फोर्स पड़ रहा है, ठीक है, तो उधर से भी एक रिएक्शन पड़ रहा है बॉडी के अंदर से, ठीक है। नहीं तो कोई बाहर एक आदमी खड़ा है, वो लगा रहा है, नहीं तो खुद बॉडी इतना भारी है कि अंदर से रिएक्शन पड़ रहा है। नहीं तो टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। ये हमारा हो गया तीसरा लॉ। अब हम लोग धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। तो इसका सवाल कैसे बनेगा? हाँ, तो इसका सवाल क्या बन सकता है? अब देखिए, लॉज के जनरली उतने सवाल नहीं बनते। फॉर एग्जाम्पल, ये सब चीजें थ्योरी है, ये थ्योरी हो गया। सवाल आपका बनेगा न्यूमेरिकल का, यानी इसके हिसाब से आगे जो आप समझ रहे हैं, जो क्वेश्चन सवाल किया जाएगा, ठीक है, उससे बनेगा, ठीक है। अब हाँ, एक बहुत जरूरी बात, एक इंग्लिश फिजिक्स में टर्म होता है स्पीड। अभी हम लोग इसमें पढ़ रहे हैं, ठीक है। एक होता है डिस्टेंस, एक होता है टाइम, ठीक है। आपको ये तीनों अच्छे से पता होना चाहिए। इसका शॉर्ट फॉर्म हो गया एस, छोटा एस, इसका हो गया डी, इसका हो गया टी, एस डी टी, स्पीड, डिस्टेंस, टाइम। अब इसी से सारे फॉर्मूले आपस में पहले बनेंगे। स्पीड इक्वल टू
स्पीड इज इक्वल टू क्या होगा, डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है। डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ये अब आप लोग समझिए, देखिए ये किस टॉपिक से रिलेटेड है? इमोशन से ही है। अभी आपको बता देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चन क्या आएगा, मानना करिए, लेट्स अज्यूम, हम लोग अज्यूम करते हैं कि एक गाड़ी है जो अभी इसका स्पीड क्या है, 0। अच्छा, पहले इतना आप लोग पहले देखिए, स्पीड डिस्टेंस टाइम हो गया। अब हम लोग एक डिफरेंस पहले जान लेते हैं, बहुत अहम चीज है स्पीड, ठीक है। एक होता है वेलोसिटी, v होता है वेलोसिटी। वेलोसिटी क्या, हाँ ये समझ लीजिए, स्पीड अगर डायरेक्शन है तो वो वेलोसिटी उसको कहेंगे, ठीक है। स्पीड विथ डायरेक्शन, यानी स्पीड, हाँ स्पीड के साथ अगर डायरेक्शन होगा, मैग्नीट्यूड, तो वेलोसिटी होगी। इसके साथ मैग्नीट्यूड होगा, मैग्नीट्यूड क्या, जैसे फॉर एग्जांपल मैं कह रहा हूं, आपका नाम उबैदुल्लाह भाई चले गए, ठीक है। क्या मतलब, तो वहां जा रहे हैं, एक डिस्टेंस कवर कर रहे हैं, यानी कुछ फासला उसको कवर कर रहे हैं, तो जाने में टाइम भी लगेगा, ठीक है। और अगर इनकी कुछ स्पीड भी तो होगी, हो सकता है 10 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रहे हो सकता है 20 चल रहे हो, तो इनकी स्पीड भी होगी और फासला जो कवर करना उसको डिस्टेंस भी होगा, और जो फासला जितनी देर में कवर करेंगे वो टाइम भी होगा। लेकिन मैंने कहा उबैदुल्लाह भाई मशरिक की ओर चल रहे हैं, क्या मतलब है, हमें पता है किस डायरेक्शन में जा रहे हैं, किस दिशा में जा रहे हैं, किस दिशा की ओर बढ़ रहे हैं, तो वो हमारे पास हो गया। अब जो इनकी स्पीड होगी वो वेलोसिटी बन जाएगी, क्या, जब आ गया डायरेक्शन के साथ मैग्नीट्यूड, यानी अब मैंने कह दिया उबैदुल्लाह भाई 5 किलोमीटर प्रति घंटा मगरिब की ओर बढ़ रहे हैं, तो वो क्या हो गया, मुतय्यन हो गया जो चीज, वो बन गया आपका वेलोसिटी, ठीक है। उसके ऊपर एक एरो लग जाता है, ऐसे एरो, यानी ये डायरेक्शन दिखा रहा है कि एक दिशा में की ओर जा रहा है, ठीक है। तो अब हम लोग, अब चूंकि गाड़ी, मुफ्ती साहब और मेरे स्टूडेंट्स, आपको पता है गाड़ी जो है ना इधर इधर नहीं चलती है, उसका एक डायरेक्शन होता है। 100 किलोमीटर नॉर्थ की तरफ बढ़िए, फिर आगे बोर्ड होगा लेफ्ट की तरफ 200 मीटर आगे बढ़िए, तो इसका क्या मतलब है, गाड़ी एक वेलोसिटी की तरह मूव करती है, ठीक है, ठीक है। हमेशा कोई भी चीज, तो आपको स्पीड और वेलोसिटी समझ में आ गया, ठीक है। क्या है स्पीड, यानी कि कोई भी चीज, एक रफ्तार हो गई किसी चीज की, रफ्तार के साथ दिशा भी हो, वेलोसिटी। तो हम लोग गाड़ी जो है वेलोसिटी से कवर करती है। अब आप लोग देखिए, एक होता है इनिशियल वेलोसिटी और एक होता है फाइनल वेलोसिटी, ठीक है। इसको हम लोग आगे पढ़ते हैं। कोई भी चीज, हाँ टाइप ऑफ वेलोसिटी समझ लीजिए, बहुत आसान। कोई भी चीज इनिशियल, यानी बिल्कुल बुनियादी तौर पर वो रेस्ट पर होती है। इनिशियली हम लोग कहते हैं, इनिशियल मतलब क्या, फॉर एग्जाम्पल मैं इससे पूछता हूं व्हाट वेर यू डूइंग इनिशियली, वालेकुम अस्सलाम, इन मॉर्निंग, आप बिल्कुल सुबह क्या कर रहे थे, मतलब बिल्कुल सुबह, तो बिल्कुल सुबह इंसान क्या करता है, आंख खुली तो बिल्कुल सबसे पहले उसका क्या हरकत रहता है, क्या, कुछ नहीं, वो अपना बिस्तर पे 1 सेकंड 2 सेकंड 5 मिनट 10 सेकंड जो भी, कुछ हरकत नहीं रहता और वो लेटा रहता है, क्या, तो क्या उसके अंदर कोई चाल होती है, नहीं, वो बैठा रहता है, ठीक है। उसी तरीके से इनिशियली ये हर बॉडी दुनिया में वो रेस्ट पर है, ये रेस्ट पर है, नहीं हिल रही है, कब तक, जब तक मैंने छोड़ नहीं दिया या अपनी मोशन में आ गई, रेस्ट पर है। कब तक रेस्ट पर रहेगी, वही पहला लॉ, जब तक कोई एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स पे आया ना जाए, लगाया ना जाए। तो क्या मतलब है, इनिशियली सब कुछ, अब मेरी गाड़ी खड़ी हुई है ना, खड़ी, तो क्या मतलब इनिशियल वेलोसिटी उसकी 0 है, कब तक 0 है, जब तक मैं जाके बटन दबा के पैडल न चलाऊं, वो अब फिर रफ्तार पकड़ेगी, तो उसकी फाइनल वेलोसिटी, यानी फाइनल वेलोसिटी वो आगे जो भी होगा, हो सकता है फाइनल वेलोसिटी 10 किलोमीटर पर घंटा, फिर हम पैडल दबाएंगे 20 हो जाएगी, फिर हम 100 पे चलाने लग जाएंगे, तो फाइनल तो चेंज होता है। इनिशियल क्या रहेगा, 0 हमेशा। अभी ये 0 पे, क्यों, ये हिल ही नहीं रहा, अब ये उठेगा, चलेगा, तो फिर दौड़ेगा, फिर जॉग करेगा, फिर रफ्तार से भागेगा, तो चेंज होता रहेगा, लेकिन इनिशियली 0 है, ठीक है। तो इनिशियल वेलोसिटी का सिंबल क्या है, स्पीड का सिंबल स्मॉल s, डिस्टेंस का सिंबल d, टाइम का सिंबल t, तो इनिशियल वेलोसिटी I
NITAL, इनिशियल वेलोसिटी का सिंबल जो होता है वो होता है स्मॉल u, ठीक है, U फॉर अम्ब्रेला, छाता। अब हम लोग पढ़ते हैं फाइनल वेलोसिटी। फाइनल वेलोसिटी, इसका सिंबल क्या होता है? स्मॉल v फॉर वैन, ठीक है, ये हमारा हो गया u इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी v। तो ये बताइए इसमें से तब्दील वाला कौन सा है, कौन सा चेंज हो सकता है? इन दोनों वेलोसिटी में चेंज कौन सा होगा? नीचे वाला। वजह गति अब बढ़ती घटती भी है, लेकिन इनिशियली तो जीरो ही रहेगा, यानी u टेंड्स टू जीरो या u इक्वल टू जीरो मान लीजिए, है ना। क्योंकि अगर हम लोग बहुत ज्यादा साइंस की बात करेंगे तो हमें ये पढ़ाया गया है कि जो है अर्थ जो है ना, एक होता है रोटेशन, एक होता है रेवोल्यूशन। एक एक्सिस के अराउंड रोटेट कर रहा है। जब इधर जाता है तो सूरज आता है, जब इधर जाता है तो चांद आता है। लेकिन एक्चुअल में क्या है, सूरज है जो अल्लाह ताला के जब मगरिब हो जाता है जाके सजदा करता है, फिर हुक्म होता है तो उठ के जा निकल आता है वापस। हमने ये पढ़ा है ना। तो कुल मिला के क्या एक गति होती है, ठीक है, जिसमें मोशन में होता है। सूरज जा रहा है, आ रहा है, कब वो गति बंद हो जाएगी सूरज की? हाँ बताइए, कब बंद हो जाएगी? ये तो दीनियात क्वेश्चन हो गया। गति सूरज की एक टाइम पे बंद हो जाएगी। वो एक बार निकलेगा, फिर वापस जाके फिर जहां से नहीं निकलना है वहां से निकलेगा और सर के ऊपर आ जाएगा और दिमाग हंडी की तरह पकेगा। वो कौन सा दिन होगा? क़यामत का दिन होगा। तो उस दिन अल्लाह ताला जैसा चाहेंगे, दुनिया का जो आम निजाम अल्लाह जो चला रहे हैं कि सन राइजेस फ्रॉम द ईस्ट एंड सेट्स टू द वेस्ट, उस दिन निकलेगा ही वहां से जहां पे डूबता है, शायद यही है ना, उल्टा हो जाएगा। तो इस तरीके से तो उसकी वेलोसिटी चेंज होती है। तो एक होगा u इक्वल टू 0, एक होगा v इक्वल टू, ठीक है। अब मुफ्ती साहब और बाकी ने क्वेश्चन किया कि क्वेश्चन कैसे आ सकते हैं, ठीक है। v इक्वल टू नहीं बताते, देखो v, ठीक है, ये हो गया v इज इक्वल टू u प्लस at। अब अभी मैं बता रहा हूं a क्या है। a होता है आपका एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन माने समझ में आया क्या? देखिए आप लोग गाड़ी में बैठते हैं, अचानक से ड्राइवर चलाता है, आपको झटका महसूस होता है, यानी गति पकड़ती है, गाड़ी तेज हो जाता है। क्या? उसने एक्सेलरेट किया। क्या मतलब कि जिस रफ्तार से वो अभी चल रहा था उसने रफ्तार बढ़ाई है और अब गाड़ी और स्पीड पकड़ ली, यानी वेलोसिटी उसकी बढ़ गई, तेज हो गई। तो ऑटोमेटिक यानी क्या कहेंगे, वो एक्सेलरेट कर रहा है, ठीक है। अब एक टाइम पे आके अचानक से ये एक्सेलेरेटर इसी से बना है जी, इसी से। अब हमने क्लच दबाया, एक्सेलरेट किया, यानी अब मेरी स्पीड बढ़ रही है। इसका क्या ताल्लुक है? जो पहिया होता है उसमें कुछ स्पाइस लगे होते हैं, अब वो तेजी से घूमने लगता है, यानी एक सेकंड में वो ज्यादा टर्न करता है। पहले धीरे धीरे टर्न कर रहा होता है, फिर तेज करता है, बहुत तेज होता है, फिर बहुत तेज करेगा, तो जितना तेज घूमेगा उतना तेज बढ़ेगा। समझ में आ गया? तो अब एक्सेलरेटर, अब इसी का उल्टा डीसेलरेशन, एक जगह डी और लग जाएगा, यानी गाड़ी तेज है, अचानक से एक आया, एक दूसरी गाड़ी सामने से गुजरी, उसने ब्रेक दबाया। अभी गाड़ी चल रही थी 60 किलोमीटर प्रति घंटा, अब अचानक से ब्रेक मारा 30 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी ऐसे जाके ऐसे हो गया, टक्कर से बच गया। तो क्या मतलब है? डीसेलरेट हो गया, स्पीड कम हो गया, वेलोसिटी कम हो गया ब्रेक के लगाने से, तो वो डीसेलरेशन हो गया। अभी हम लोग को क्या जानना है? फाइनल वेलोसिटी u क्या था? इक्वल टू 0, लेकिन ये होता क्या है? इनिशियल वेलोसिटी। a है एक्सेलरेशन और t क्या था? टाइम था। तो v इसको नोट कर लीजिए, v होता है फाइनल वेलोसिटी, u होता है इनिशियल वेलोसिटी, ठीक है। t होता है टाइम, a होता है एक्सेलरेशन, ठीक है। तो एक इक्वेशन होता है, इक्वेशन, ठीक है, जिसके ऊपर सवाल बनते हैं। इसके ऊपर आपको सवाल आना ही आना है। इक्वेशन ऑफ मोशन, 3 इक्वेशन होते हैं, अभी हम लोग पहला पढ़ेंगे। पहला इक्वेशन मैंने यहां लिखा हुआ है, v इज इक्वल टू u प्लस at, ठीक है। क्या मतलब है?
जो फाइनल वेलोसिटी है वो किसके बराबर होती है? इनिशियल वेलोसिटी प्लस एक्सेलरेशन को अगर हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे टाइम से, उसी के बराबर होती है। अब एक छोटा सा क्वेश्चन देके टॉपिक को खत्म किया जाए। अब देखिए स्पीड समझ में आ गया। स्पीड हम लोग किसको बोलेंगे? रफ्तार जो पकड़ रही है। अब मेरे को जाना है राशिद भाई तक, यहाँ पे हम खड़े हैं। हमने मुफ्ती साहब ने कहा आप चल के जाइए, मैं चला, तो अभी टाइम हो रहा है 7:02। 7:02 3 सेकंड पे मैं वहां पहुंचूंगा, ठीक है। ये फासला तकरीबन है 10 फीट का, ठीक है। तो 10 फीट हो गया डिस्टेंस और 3 सेकंड हो गया टाइम, और मेरी रफ्तार क्या हुई? फिर क्या रफ्तार हुई? 10 फीट प्रति 3 सेकंड हुआ। यानी इस बंदे ने 10 फीट कवर किया 3 सेकंड में, ठीक है। तो उमूमन जो हम लोग पढ़ते हैं स्पीड को, वो किलोमीटर में पढ़ा जाता है, किलोमीटर या मीटर में, फीट अच्छा, में अभी नहीं जो पढ़ा। आपने जो बताया था कि सिमत जब तय हो जावे जी, उसको कुछ और कहते हैं ना? किसको? जब सिमत रुख तय हो जावे जी हाँ, तो वो वेलोसिटी हो जाती है। अच्छा, वेलोसिटी हो अब जाती है। हाँ, अब बहुत अच्छा सवाल। Velocity अब मेरा इन्होंने कहा अदनान जो है बढ़े नॉर्थ की तरफ, नॉर्थ। आज ये जो है सिमत में राशिद नहीं है क्या? हाँ मेरे हाँ है, बिल्कुल है। अब मैं अच्छा, अगर मैं कहा कि राशिद भाई के पास जाओ, तो राशिद भाई अगर बैठे होते वहां पे चेयर लगा के, मैं यहाँ मुड़ता, फिर इधर मस्जिद से टर्न लेता, फिर इधर जाता, फिर नाले के पास इधर मुड़ता, तब ऐसे ही होता। अच्छा, लेकिन अब मुझे पता है सामने वो बंदा है Direction और पता है। मुझे सीधा जाना है, मैं बिल्कुल सीधा जाऊंगा, यानी नॉर्थ की तरफ। हाँ। मगरिब मशरिक क्या बोलेंगे जी, नॉर्थ जी, को? जी। हाँ, शुमाल जुनूब, शिमाल तक बोलेंगे। तरह मैं बढ़ा, तो ये मेरा वेलोसिटी क्या हो गया? 10 फीट प्रति 3 सेकंड हो गया, ठीक है। अब मुझे कहते स्पीड क्या है, यानी अब मेरा डायरेक्शन नहीं था, अब मैं यूं जाऊं, ऐसे जाऊं, फिर ऐसे घूमूं, तो कुछ स्पीड नहीं है मेरा, सॉरी स्पीड है मेरा, वेलोसिटी नहीं है। क्यों? कोई डायरेक्शन ही नहीं है, कोई दिशा ही नहीं है, घूम घाम के वहां तक हम पहुंच गए। अच्छा, मदरसे जो बच्चे जी, जिंदगी गुजारते हैं, तो ये क्या वो कोई दिशा नहीं है ना? उसको क्या तब तो कहेंगे? ये स्पीड वाली जिंदगी है, वेलोसिटी वाली बनानी पड़ेगी। हाँ, वेलोसिटी क्या ये होता बात है? हाँ, अब ये एक होता है डिस्टेंस, एक होता है डिस्प्लेसमेंट। हाँ, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन। इसमें अब हम लोग ने पढ़ा ना स्पीड, और फिर हमने पढ़ा वेलोसिटी। तो इस तरीके से हमने क्या पढ़ा था? डिस्टेंस। तो डिस्टेंस के साथ ही होता है डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट का क्या डेफिनेशन है? बिल्कुल बेसिक, द जिसकी कोई जगह ना शॉर्टेस्ट हो। पाथ। जी, डिस्प्लेसमेंट यानी द शॉर्टेस्ट पाथ कवर्ड बिटवीन 2 पॉइंट। फॉर एग्जांपल, मैं खड़ा हूं पॉइंट ए पे, हमको जाना है पॉइंट बी पे। क्या रास्ते हो सकते हैं? ऐसे जाऊं, ऐसे जाऊं, ऐसे जाऊं, ऐसे जाऊं, पहुंच गया, ठीक है। कुछ टाइम लगा होगा 1 मिनट। सफर तय किया तो कुछ डिस्टेंस होगा, हो सकता है 20 मीटर का फासला होगा, और मेरा कुछ रफ्तार भी रहा होगा। अब मैं रफ्तार कुछ भी ना रहा हूं, मैं कैसे पहुंचूंगा? मैं चला हूं तो मेरे को रफ्तार होगा ना, हो सकता है मेरी रफ्तार 5 मीटर पर सेकंड रहा होगा, तब भी पहुंचा, तो ये डिस्टेंस था। ऐसा रहेगा ध्यान में।
देखिए, एक होता है डिस्टेंस, 2 पॉइंट हैं, यहाँ पे हम शुरू कर रहे हैं, यहाँ मेरा मंजिल है। तो शुरुआत जो हुई है मेरे सफर की, तो उसको जाने के कई तरीके हो सकते हैं। हम ऐसे भी जा सकते हैं, ऐसे भी जा सकते हैं, ऐसे भी जा सकते हैं, ऐसे भी जा सकते हैं। पहुंचने को तो कई अच्छा, ये सब रास्ते बनाए थे, हम जी, सब कुछ और बनाए। हाँ। नहीं, पहुंचने, एक मेरा जहां से मैंने सफर शुरू किया और जो मेरी मंजिल है वहां तक पहुंचने के कई तरीके रास्ते हो सकते हैं, मैं कोई भी। लेकिन एक होता है, कहा जाए भाई हमको सबसे जल्दी पहुंचना है, तो इंसान शॉर्टकट बताता है, भाई क्या ये जाके हाईवे से ये रास्ता पकड़ना, बहुत जल्दी पहुंचोगे। तो उसको क्या बोलते हैं, शॉर्ट। मेरा जर्नी शॉर्ट हो जाता है। एक लॉन्ग जर्नी, लंबा सफर, 2-2 साल लगता है बोट से जाने में। आज इंसान बैठता है यहाँ पे हवाई जहाज में, 3-4 घंटे में मक्का पहुंच जाता है। पहले पानी के रास्ते से, तैयारे से किससे जाता था, मुझे डुबामा, उसको क्या बोलते हैं, बोट को। हाँ। बोट को क्या बोला जाता है अरबी में, सफीना कहते हैं। सफीना। उससे 2-2 महीने लगते थे, तो लॉन्ग जर्नी होती थी। आज जर्नी शॉर्ट हो गई है। तो जो द शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन 2 पॉइंट, द शॉर्टेस्ट पाथ कवर्ड इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। क्या मतलब डिस्प्लेसमेंट? देखिए, ए से बी पहुंचने में, ए है जहां से सफर शुरू किया, बी क्या है, मंजिल। कई रास्ते हो सकते हैं, ऐसे भी इंसान जा सकता है, वहां पहुंच सकता है, ऐसे भी जा सकता है, ऐसे भी जा सकता है, ऐसे घूम घुमा के जा सकता है। लेकिन सबसे शॉर्टेस्ट क्या तरीका है, ये सीधा, बिल्कुल ए से भी सीधा पहुंच गया, सीधी बात, ठीक है। तो जो शॉर्टेस्ट पाथ होता है, कोई भी 2 पॉइंट कवर, उसको हम लोग डिस्प्लेसमेंट। और ये कब होगा, जब मेरे पास दिशा मालूम होगी, है कि नहीं। अब मुझे वहां तक जाना है, जब नौशाद तक जाना हो, वहां खड़े हुए, अब आपने कहा वहां तक आओ, अब मैं कभी इधर छलांग लगा जाऊं, वहां घूम के जाऊं, पहुंच तो जाऊंगा, फिर आपने कहा सबसे जल्दी मैं सीधा भाग जाऊं, तो ये डिस्प्लेसमेंट हो गया। तो डिस्प्लेसमेंट के साथ क्या आता है, वेलोसिटी। स्पीड के साथ क्या आता है, डिस्टेंस। अब समझ में आ गया, डिस्टेंस के साथ आएगा स्पीड और डिस्प्लेसमेंट के साथ आएगा वेलोसिटी। गाड़ी जाती है शिमाल की तरफ जा रही है, तो उसके पास वेलोसिटी है और डायरेक्शन भी है, तो क्या कहेंगे, डिस्प्लेसमेंट कवर किया, ठीक है। वेलोसिटी विद डायरेक्शन, वेलोसिटी विद डायरेक्शन, क्योंकि स्पीड विद डायरेक्शन हो गया वेलोसिटी, और डिस्टेंस विद डायरेक्शन हो गया डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट के साथ वेलोसिटी का होना जरूरी है, बिल्कुल। हाँ, क्योंकि दोनों के पास डायरेक्शन है ना, तो v हो गया वेलोसिटी, u हो गया वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट के ऊपर भी एरो लगा दीजिए, ठीक है, शॉर्ट डिस्प्लेसमेंट। अब देखिए, ये हो गया v, ये हो गया u, a और t, ये होता है पहला इक्वेशन ऑफ मोशन। अब हम लोग एक सवाल देख लेंगे, उसके बाद ये टॉपिक खत्म हो जाएगा, ठीक है। समझ में आ रहा है। अब ये सबसे पहला और सबसे बेसिक सवाल है, ठीक है। आपको सवाल में हो सकता है कोई 3 चीज दिया होगा, चौथी चीज निकालनी है। v दिया होगा, a दिया होगा, टाइम निकालना होगा। इसका क्या सवाल, मैंने कहा हथियागढ़ से एक गाड़ी चलती है जिसका वेलोसिटी, ठीक है। अब आप लोग को इसमें फाइंड आउट करना है। एक गाड़ी मैंने बना दी ऐसी, ठीक है, कुछ भी ये चल रही है, इसका वेलोसिटी मैंने आपको बता दिया है शुमाल 50। हाँ, वेलोसिटी बोल दिया, इसका मतलब कि ऑटोमेटिक उसके बाद शिमाल डायरेक्शन है, सिम्पल मालूम भी होगा, स्पीड मालूम। जी, ये हो गया। मैंने कहा कि ये कितने, ये जो है हथियागढ़ से चलती है फरिंदा के लिए, फरिंदा ये पहुंची है, ठीक है, इसकी रफ्तार इतनी थी और टाइम वो पहुंची है 1 घंटे में। अब मुझको बताइए एक्सेलरेशन क्या था, क्या होगा, क्या मतलब गाड़ी चल रही है, वैसे तो इसके लिए फॉर्मूला लगाना ही नहीं है, जो समझ जाएगा वही बाद में समझ जाएगा क्या है, किसमें आंसर छुपा हुआ है, ठीक है। फिर भी मैंने बता दिया, आप बोलिए। इसकी रफ्तार है 50 किलोमीटर प्रति घंटा, टाइम 1 घंटा लगता है हथियागढ़ से फरिंदा जाने में, सपोज अगर इस रफ्तार से चलता है तो मैंने कहा आप मेरे को बताइए एक्सेलरेशन कितना होगा, यानी ड्राइवर चालक ने कितनी तेज पेडल को दबाया, किस रफ्तार से एक्सेलरेट किया कि वो 1 घंटे में पहुंच गया 50 किलोमीटर। चलिए, तो एक्सेलरेशन बताना है, बताइए तो एक्सेलरेशन क्या होगा। अच्छा, अब आप इसको इसमें ढालिए ना, इस ढांचे में फिट करिए। v क्या है, वेलोसिटी दिया हुआ है, गिवन है, ये है। टाइम क्या हुआ है अपना, 1 घंटा दिया हुआ है, ये है। u क्या है, हाँ, तो u कहाँ दिया हुआ है, u क्या है, हमको तो a निकालना है ना, और u क्या है,
वेलोसिटी नहीं, यू क्या हुआ, 5 वी तो फाइनल था, यू अभी मैंने बताया था इनिशियल 0 रहेगा। गाड़ी शुरू चली है 50 किलोमीटर प्रति घंटे से, शुरुआत में तो रुकी होगी ना, तो इनिशियली वो 0 पे था ना, फिर जाके चाबी लगाए, इंजन ऑन किया, तब वो रफ्तार पकड़ा, तो यू ऑटोमेटिक 0। तो बचा क्या, ए। तो v की जगह हम लोग क्या पुट करेंगे, v इज इक्वल टू 50, ये दिया हुआ है, u इज इक्वल टू 0, क्यों, इनिशियली 0। ए हमको निकालना है, तो ए को एकदम ऐसे ही लिख दीजिए, और टाइम है हमारा 1, तो ए कोई भी चीज को 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो वही रहता है, 1 इंटू ए 1, 1 इंटू 2 2, ठीक है। तो क्या हो गया, और किसी भी चीज को 0 से जोड़ेंगे तो वो 0 को वही रहेगा, ए। तो ए क्या आ गया हमारा 50, ठीक है, ये हमारा आएगा निकल के 50, ये आंसर हो गया, ठीक है। अब हम लोग, अब फॉर एग्जांपल कोई भी चीज का एक यूनिट होता है। अच्छा, ए का मतलब क्या होता है? ये मतलब एक्सेलरेशन। अब कहा जाएगा, अच्छा, रफ्तार कितनी चल रही है, कि 50 किलोमीटर प्रति सेकंड स्क्वायर के इसने एक्सेलरेट किया है गाड़ी ने, ठीक है। अब देखिए यहां पे इसी क्वेश्चन को अगर मैं बदल दूं, मैंने कहा कि आपको v निकालना है, आपको रफ्तार पता करना है, मैंने आपको एक्सेलरेशन दे दिया, रेट ऑफ एक्सेलरेशन मैंने कह दिया भाई ये है ना, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू 50 किलोमीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब आप v निकालिए, तो आप क्या करेंगे, v को ऐसे लिख दीजिए, u 0 है, a 50 मैंने बता दिया है, टाइम मैंने क्या बताया है, इसको 1 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो v इज इक्वल टू 50 इंटू 1 50 प्लस 0 कुछ नहीं, 50 ही रहेगा, तो v 50 मीटर पर सेकंड रफ्तार आ गई। तो ऐसे क्वेश्चन आ सकता है, इस फॉर्मूले के ऊपर पे क्वेश्चन आ सकता है। इसी तरीके से ये तो पहला इक्वेशन हो गया, इसमें कोई डाउट किसी तरीके का, कुछ भी अब्दुल्ला समझ आया? कोई भी चीज इसी तरीके से, अभी मैंने आपको बताया ना, इसमें क्या क्या यूज हुआ है, फाइनल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी, एक्सेलरेशन और टाइम। अब आपको पता है कि दूध जो पिया जाता है वो लीटर में नापा जाता है, हाइट नापा जाता है फीट में, सेंटीमीटर में, मीटर में, खाना नापा जाता है किलो में, तो स्पीड का भी कोई यूनिट होता है इसमें, तो स्पीड पैमाना होता है, समझे। तो स्पीड किस चीज में नापा जाता है, स्पीड होता है किलोमीटर प्रति घंटा या मीटर पर सेकेंड, ठीक है, ये समझ में आ गया। तो ये हो गया। अब एक्सेलरेशन का क्या होता है यूनिट, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। स्क्वायर मतलब क्या, उसका 2 गुना मल्टीप्लाई, ठीक है। फॉर एग्जांपल 2 इंटू 2 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 का स्क्वायर, 4, ये भी 4, ठीक है, ये समझ में आ गया। तो इसके लिए ना थोड़ा सा हमको कॉपी पेन लेके ना पूरा बेसिक मैथ भी समझाना पड़ेगा, ये स्क्वायर क्यों आ रहा है, ठीक है। तो वो हम लोग एक बार लेके बैठेंगे इसको। ये हो गया यूनिट किसका, मैं आपको फिर चलिए हल्का तुरंत बता देता हूँ। ये आपने देखा मीटर पर सेकंड किसका था, स्पीड का, ये क्या चीज का है, जल्दी बताइए, एक्सेलरेशन। तो v इज इक्वल टू u प्लस 80, u यानी 0, तो v इज इक्वल टू 80 लिख सकते हैं, क्यों, u 0 है, तो a क्या हो गया, v अपॉन t, ये t नीचे चला जाएगा। ये आपको पता है लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड क्या होता है मैथमेटिक्स में, थोड़ा आपको पता है? अच्छा, ये भी थोड़ा बेसिक बताना पड़ेगा। जैसे फॉर एग्जांपल गुना है वो ये हो जाएगा, हाँ गुना है वो भाग, गुना भाग हो जाएगा, भाग जो है वो जी, और जो प्लस है वो माइनस में हो जाएगा। बहुत सही। तो a इक्वल टू v अपॉन t, तो v का यूनिट क्या है, ये अभी मैंने बताया, मीटर अपॉन सेकंड। टाइम किसमें मेजर होता है, सेकंड में, तो सेकंड इंटू सेकंड क्या हो गया, 2 सेकंड का स्क्वायर। तो a इज इक्वल टू v अपॉन t यानी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, जो कि मैंने यहाँ लिखा हुआ है। अच्छा, इसमें मैथ थोड़ा बन जाएगा, तो ये थोड़ा आपको याद करना पड़ेगा, किसका क्या यूनिट है वो आपको याद करना पड़ेगा, ठीक है। तो इस तरीके से क्वेश्चन बनते हैं। आगे वाले लेक्चर में हम लोग थोड़ा देख लेंगे सेकंड इक्वेशन, थर्ड इक्वेशन पढ़ा जाएगा, फिर सेकंड लॉ भी बाकी है वो भी पढ़ा देंगे, फिर मोमेंटम है वो भी बता देंगे। तो आज ये पूरा चैप्टर कवर हो जाएगा, 2 चैप्टर 1 घंटे में कवर हो गया जी इंशाल्लाह, ठीक है। तो क्लास को कंक्लूड किया जाए। ये हमारे अदनान अब्दुल्ला साहब हैं और ये हमारे शागिर्द भी हैं, इस तौर पर कि माशाअल्लाह इंजीनियर हैं, लेकिन इनकी ख्वाहिश हुई कि हम आलिम भी बनेंगे।
माशाअल्लाह अल्लाह ताला ने इनको दुनियावी असबाब से नवाजा है। इनके पास हॉस्पिटल भी है, इनके पास एक बड़ा कॉलेज है, उस कॉलेज के मैनेजर हैं। लेकिन मेरी एक बार तकरीर हुई थी, मुझे देखा, इन्होंने सुना, इनके अंदर दाइया पैदा हुआ। और मुझसे पहले डॉक्टर असरार रहमतुल्लाह अलैह को सुना करते थे। एक दिली शौक था कि हम भी एक आलिम बने और इस्लाम का एक्सप्लेन करें गैरों के सामने जाकर। इन्होंने मुझसे रब्ता किया और फिर मुझसे कहा मैं भी नदवी बनूंगा। इंशाअल्लाह इनको अगले साल इनको दारुल नदवतुल उलमा में दाखिला करवाएंगे। लेकिन मैंने ये सोचा है कि 2 साल कोर्स मैं वजाते खुद करवाऊँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये पढ़ते हैं आकर के, और इन्होंने 5 दिनों में तकरीबन जो तमरीन सर्फ है 50 सफ़े पढ़ डाले हैं। 5 दिनों में 50 सफ़े एक बड़ी बात है, जो कि यहाँ पर मदरसे के वो बच्चे जो शुरू से पढ़ रहे होते हैं उनके लिए मुश्किल होता है। इन्होंने 5 दिनों में 50 सफ़े पढ़ डाले हैं। और जो अभी जो पढ़ा रहे थे ये हमारे तलबा गोरखपुर मियाँ इस्लामी इंटर कॉलेज में स्टेट लेवल का मुकाबला है, उसमें शरीक होंगे। उसमें तकरीबन 6th से लेकर 11th तक का मुकाबला होगा। साइंस क्विज का, जोग्राफिया, उसमें बायोलॉजी है, केमिस्ट्री है, फिजिक्स वगैरह है। तो हमने दरख्वास्त की है कि आप हमारे बच्चों को समझाएं। माशाल्लाह हमारे तलबा में उबैदुल्लाह भाई हैं, जावेद भाई हैं और तामिर भाई हैं और हमारे मिनहाज भाई, ये वो बच्चे हैं जिन्होंने दिल जमई का मुजाहरा किया और कहा कि मैं हिस्सा लूंगा ताकि मदरसे की एक तर्जमानी हो। ये हमारी खुशी की बात है। हम दरख्वास्त करते रहें, जब जब ये आएंगे हमारे बच्चों को पढ़ाएं और इंशाअल्लाह कोशिश होगी। हमारे अच्छे खासे बच्चे वो भी हैं जो इन मज़ामीन से आशना है। मुझे कुछ आता वाता नहीं है, क्योंकि शुरू से मुझे मैथ भी नहीं आता, मैथ से हमें नफरत थी और साइंस वगैरह हमने पढ़ी भी नहीं थी। छोटे में हम नदवी बन गए थे। लेकिन अब एक दाइया पैदा हो रहा है माशाल्लाह। हमसे आगे आगे बोल रहे थे असरार साहब, जहीर साहब, नौशाद भाई कुछ भी बोल रहे थे तो बड़ी खुशी हुई। आज मैं भी पढ़ूंगा, इससे पढ़ता रहूंगा इंशाअल्लाह। जज़ाकल्लाह। फिनिश